सारे बच्चे ग्रुप डी ज्वाइन करें, एमटीएस हो या रेलवे ग्रुप डी हो, तो उनके स्टार्टिंग सैलरी 2026 के जनवरी से कितना आना चालू हो जाएगा। आप लोग कहते हैं ना कि ग्रुप डी का जॉब है यार, कितना मिलता होगा। लेकिन जब 8वां पे कमीशन आ जाएगा तो ग्रुप डी नहीं रहेगा। अभी का आप कह सकते हैं कि ये स्टेशन मास्टर हो जाएगा। हम सैलरी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, काम की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। चूँकि स्टेशन मास्टर का भी इन हैंड 50-52 स्टार्टिंग मिलता है, और आपको जब ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे तो आपको भी 50-52 के अराउंड स्टार्टिंग आपको मिलेगा। हालाँकि उस समय तक स्टेशन मास्टर का भी बढ़ जाएगा, वो मैं जानता हूँ, तो उस अर्थ में नहीं लीजिएगा कि स्टेशन मास्टर का भी उतना ही रह जाएगा और आपका बढ़ जाएगा। ऑब्वियस है, हम ग्रुप डी की चर्चा कर रहे हैं, तो ग्रुप डी में कितना सैलरी मिलेगा। जिस तरीके से टेबल मैंने बनाया है, ये टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है टेबल, तो आप डिटेल जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ही सब चीज़ आपको मिलती रहती है। चैनल पे नए हैं तो ये आपका जो है वो टेलीग्राम चैनल है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। या नहीं मिल रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो नहीं मिल रहा होगा तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा इस नाम से, तो टेलीग्राम सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक का एक शानदार ऑफर आया हुआ है। 17 से 18 जनवरी के बीच एक्सक्लूसिव सेल चल रहा है, जहां पे आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का जो दाम था वो 849 रुपया से घटा के 747 रुपया कर दिया गया है। ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे कि 12% का तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, एकदम से 100%। और यहाँ पे आपको इसमें फीचर्स की मैं बात कर देता हूँ, तो जितने भी एग्ज़ाम इंडिया में होते हैं सभी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पे जितने भी मॉक टेस्ट है वो सभी आप लगा सकते हैं। पहला फीचर्स हुआ। दूसरा फीचर्स ये हुआ कि आपका जो स्टडी नोट्स है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा फीचर्स, सबसे बेस्ट फीचर अभी आया हुआ है, AI का फीचर्स, यानी कि समाधान AI। यानी कि कोई भी आपको क्वेश्चन में अटकते हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं पता है, आप स्क्रीनशॉट या उसको लिख के वहाँ पे डाल दीजिए, सॉल्यूशन आपको विदिन सेकंड मिल जाएगा। डिटेल सॉल्यूशन विथ टिप्स भी मिल जाता है। तो ये सभी फीचर्स के कारण आप इसको परचेज करिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो हम बात कर रहे थे कि कितना परसेंट आपका सैलरी बढ़ेगा ग्रुप डी की हम बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ी चीज़ जो ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी चेकआउट कर लीजिएगा। जो अगर हम बात करें कि इसका जो न्यूनतम सैलरी ग्रुप डी की हम बात करें, तो ग्रुप डी की जो आपका सैलरी है वो 18,000 है सैलरी। अब ये बढ़ के 46,000 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 46,000 की बात कर रहा है, तो हम क्या बोल रहे थे कि 50,000 मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि 46,000 तो आपका बेसिक सैलरी हुआ, ठीक है, बेसिक सैलरी। अब ये बेसिक सैलरी कब होगा? आपके जनवरी में, और जनवरी में उस समय तक 3% कम से कम तो आपका DA ऑलरेडी हो जाएगा। तो 46 का 3% आप जोड़ लीजिए, 4 तिये 12, यानी कि तकरीबन 1500 इसमें और जुट गया, यानी कि 46,000 में 1500 आप जोड़ दिए तो 47.5 हो गया। ये तो हो गया DA के बाद, ठीक है। और उसके बाद चूँकि देखिए जनवरी या आपका जो 46 है वो जुलाई के DA के आधार पे निकाला गया है, जुलाई का DA, और जब जनवरी का DA 2026 में जब आएगा तो वो 3% मिनिमम तो आएगा ही, तो 3% के अकॉर्डिंग आपका 47,500 सैलरी हो गया। ये ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका टीए जो बनता है वो अलग से कम अभी एवरेज बंदे का ग्रुप डी में जो रनिंग अलाउंस जो आप कह सकते हैं कि दूर दराज में जाके काम करते हैं, 7 से 8 हज़ार बनता ही है, ठीक है। अगर हम सभी का जोड़ लेते हैं तो कम से कम 2 से 3 हज़ार तो बनेगा, 2 से 3 हज़ार, यानी कि 47-3 आप कह सकते हैं कि 50 तो वैसे भी हो गया। ये तो तब का टीए है जब आपके 7th पे कमीशन का, जब 8th पे कमीशन आएगा तो टीए हो सकता है और बढ़ोतरी होगा, ऑब्वियस है होगा ही। उसके बाद फिर HRA की हम बात करें, अभी एवरेज आपको 5,000 मिल रहे हैं, हो सकता है कि 8th कमीशन में 7,000 हो जाए, तो ये आपका 60,000 के तकरीबन सैलरी पहुँच गया, ठीक है। ये तो हो गया मिनिमम चीज़ें जो कि आपको मिलनी ही मिलनी है। फिर नाइट अलाउंस वगैरह मिलेगी, फिर ड्रेस अलाउंस, अगर हम सब चीज़ को जोड़ लेते हैं ना, तो आपकी एवरेज सैलरी महीने की मैं बात कर लेता हूँ 60,000 प्लस हो जाएगी एवरेज सैलरी इन हैंड, ठीक है। तो आशा करते हैं आप चीज़ों को समझे होंगे। देखिए, अगर फिटमेंट फैक्टर की ओर हम बढ़ते हैं तो फिटमेंट फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? फिटमेंट फैक्टर आपके DA पे डिपेंड करता है, और बेसिक हाइक कितना मिल रहा है उस पे डिपेंड करता है। एवरेज अगर हाइक की बात करें तो जितने भी पे कमीशन लागू हुए उसमें 27% का एवरेज हाइक मिला है, जैसा कि
अब पिछला वीडियो में मैंने बताया ही है, पिछला वीडियो आप देखिएगा तो डिटेल में समझ में आएगा। तो एवरेज 27% अगर आपका हाइक है, तो 19% भी अगर आपको इस बार हाइक मिलती है, तो कम से कम तो आपका फिटमेंट फैक्टर कितना हो जाता है, 1.92 हो जाता है। और 1.92 अगर हम मान लेते हैं 45,000 या 46,000 हमारी सैलरी नहीं मिलेगी, इतना नहीं बढ़ेगी, तो कितना 1.92 तो मिनिमम बढ़ेगी ही। और 1.92 के अकॉर्डिंग आपका अगर ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो पीडीएफ है वो मैं दिखा देता हूँ कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर आता है, तो आपका ग्रुप डी में 18,000 बेसिक बनता है, जो कि बढ़ के ये वाला है बेसिक, और ये वाला बढ़ा हुआ है जो कि 8वें पे कमीशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये येलो में देख रहे हैं वो बढ़ा हुआ वेतन है, और ये जो आप देख रहे हैं वो आपका अभी का 7वें पे कमीशन का बेसिक है। तो आपका ग्रुप डी की हम बात कर लेते हैं, तो ग्रुप डी में कितना बेसिक है, 18,000। तो अगर 1.92 जो कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से हम बात कर रहे हैं, तो 1.92 से मल्टीप्लाई होता है तो 34,560 ये आपका बेसिक हो जाएगा। ठीक है, ये तब की बात कर रहे हैं हम जब आपका कुछ भी एकदम से गिरते हुए ये सबसे कम है, यानी कि इससे कम तो बढ़ेगा ही नहीं। ये जैसे उसमें बता रहा था कि 46,000 बढ़ेगा, हम कह रहे हैं कितना बढ़ेगा, 34,000 बढ़ेगा, 34,500 बढ़ेगा, 34,560। ये तो 100% है, ये चाहे तो ब्रह्मा का लकीर आप मान के चलिए, इतना तो बढ़ेगा। हाँ, इससे ऊपर बढ़ेगा, इससे नीचे नहीं बढ़ेगा, ये 100%। चूँकि जो कैलकुलेशन में 1.92 की बात कर रहे हैं, तो वो आपका बेसिक है उस समय तक। तो अब ये आप मानिए ना कि 18,000 आपका बेसिक है, फिर 9,000 समथिंग यानी कि 53% है, तो अभी 56% हो ही जाएगा इस महीने में, तो तकरीबन 10,000 आपका ये हो जाता है डीए। तो यानी कि 28 तो आपका अभी है, 28 से 34 ज़्यादा है, तो कौन सा बढ़ा रहा है। ठीक है, 28 से 34 अभी के रेशियो में। और अगर उस समय तक हम 26 की बात करें, तो ये आपका 28 और 30 तो उस समय ऑलरेडी हो जाएगा। 30 से हम 34 यानी कि मात्र 4,500 की बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, तो कौन सा बड़ा बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, इतना तो कोई भी बढ़ा सकता है। ठीक है, किसी की भी गवर्नमेंट हो, तो ये मिनिमम बढ़ोतरी है। लेकिन हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये 1.92 अगर मिनिमम की बात कर रहा है, जितना भी न्यूज़ चैनल की हम देख रहे हैं वहाँ पे मिनिमम इतना बढ़ाने की बात कर रहा है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ती है, 2 बढ़ती है या 2.64 बढ़ती है, या कोई बोल रहे हैं 2.84 बढ़ती है, तो कम से कम तो ये 2.84 की हम बात कर लेते हैं ना, तो उसमें 60-70 हज़ार बढ़ जाएगी, तो उतना तो देगा नहीं। लेकिन हाँ, इतना कन्फर्म है कि 40,000 तो मिनिमम बढ़ना ही चाहिए। लेकिन अभी के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 34,000 है, और पेपर में बहुत सारे बोल रहे हैं कि 34,000 नहीं, आपका 46,000 आएगा। कोई बोल रहा है दुगना होगा, तो दुगना होगा तो यानी कि 36,000 होगा। 18 का कितना होता है दुगना, 36,000 होगा। मोदी जी का स्टेटमेंट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 36,000 की बात कर रहे हैं, देखिएगा। ये मोदी जी का स्टेटमेंट आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिएगा, दुगना हो सकता है कर्मचारियों का वेतन, यहाँ पे देखिएगा। हालांकि इसमें भी ये कह रहे हैं कितना कि 34,560, जो कि मेरा कैलकुलेशन है। देखिए, आप देख सकते हैं पेपर में जो कैलकुलेशन बता रहा है वही कैलकुलेशन मैं भी बता रहा हूँ। देखिएगा, 34,560 ये कैलकुलेशन कहाँ पे बता रहा है, हिंदुस्तान में बता रहा है। ये मोदी जी का आप देख सकते हैं पिक्चर भी है, और ये हिंदुस्तान में है, और मेरा कैलकुलेशन भी वही बता रहा है 34,560। पता नहीं मेरे ही कैलकुलेशन से हिंदुस्तान वाले ने छाप दिया हो सकता है, चूँकि मेरा जो ये वाला टेबल है मैं कल रात को ही अपने जो है टेलीग्राम में शेयर कर दिया था, और जो है वो आप कह सकते हैं कि यूट्यूब चैनल पे आपको अपलोड कर दिया था। तो हो सकता है, कई बार क्या होता है ना, यूट्यूब चैनलों को देख के ही पेपर वाले छाप देते हैं। तो हालांकि मैं अपना ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ही देख के छापा है, हो सकता है कि जो मेरा कैलकुलेशन है वो सही बैठ गया हो, और उनके एनालिस्ट हैं हिंदुस्तान में या और भी न्यूज़पेपर में उनके एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे जैसा कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो आशा करते हैं आप चीज़ों को समझे होंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।